लैंड क्रूज़र पे एक आंटी आई हैं, तो उन्होंने कहा बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी। कहती मालिश करेंगे? तो मैंने कहा जी कर दूंगा। एक दिन तो एक ऐसा बंदा आया जिसने कहा मेरे साथ करो, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। मेरे 3 भाई हैं, एक इंजीनियर डिग्री हासिल की हुई है तो एक डॉक्टर है। जिसने इंजीनियर की डिग्री हासिल की हुई है उसे तो अभी तक जॉब नहीं मिली, और जो डॉक्टर है वो मंथली 35 से 30,000 रुपया कमा रहा है। मैं इन सब में से छोटा हूँ और मैं मंथली 6 लाख रुपया कमा रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, 3 घर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदा सलीम चौधरी। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने 1,000 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया और आज 6 लाख रुपए तक पर मंथ कमा रहे हैं। चलते हैं हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका ज़रिया आमदन क्या है? मेरा ज़रिया आमद मालिश है। अच्छा, आप मालिश करके कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं एक दिन का 15 से 20,000 रुपया कमा लेता हूँ। अच्छा, आप एक दिन में मालिश करके 15 से 20,000 रुपया कमा लेते हैं, तो आपको ये किसने मशवरा दिया कि आप ये काम करो? हम इकट्ठे पढ़ते थे साथ, वो रोज़ाना कभी 15,000 कभी कितने मुझे पैसे दिखाता था। तो मैं उससे पूछता था क्या करता है, कहता मालिश करता हूँ। तो मैं हैरान होता था उस पर कि ये मालिश करके इतने पैसे कैसे कमा लेता है। तो फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ लेके गया। कलमा चौक में हम बैठे हैं, उधर एक क्लाइंट आया, वो उसके साथ चला गया। तो मैं बैठा हुआ था उधर, तो एक लैंड क्रूज़र पे एक आंटी आई हैं, तो उन्होंने कहा बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी। कहती मालिश करेंगे? तो मैंने कहा जी कर दूंगा। मैं अंदर से ना फुल डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तो कहती चलो आ जाओ। फिर मैं बैठ गया, उनके साथ चला गया DHA में, उनकी मालिश की मसाज वगैरह जो होती है। तो उन्होंने मुझे एक इन्वेलप दिया। मैंने सोचा था कि इसमें 1,000 रुपया 500 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब मैंने बाहर आके देखा तो 5,000 रुपये का नोट। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मालिश के लिए जो मेरा टाइम लगा वो 1 घंटा था, इससे ज़्यादा नहीं था, इससे भी कम होगा। तो 1 घंटे में मैंने 5,000 रुपये का काम कर लिया। तो उससे फिर मुझे यकीन भी हुआ कि नहीं, मालिश से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मुझे इसमें लगन भी होगी। और आज मैं कमा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। एक दिन के अंदर आप कितने क्लाइंट्स देख लेते? 4 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, कभी कभी जब ज़्यादा हो तो वो फिर 10 भी आ जाते हैं। आप एक दिन के अंदर 10 क्लाइंट्स भी आपने किए हुए हैं। 10 क्लाइंट्स का मतलब समझते हैं 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपया। आपने एक दिन के अंदर इस काम के अंदर से 50,000 रुपया भी कमाया हुआ है। एवरेज आप बता रहे हैं 3 से 4 क्लाइंट्स। 3 से 4 क्लाइंट्स का मतलब है कि आप डेली का 20,000 रुपया कमाते हैं। तो आपने इतने पैसे कमाए, उनको आपने क्या किया? जी, मैंने जितने भी पैसे कमाए मैंने फजूल खर्ची नहीं की। मैंने अपना बनाया, एक घर बनाया जो मेरा अपना ज़ाती है, ठीक है। तो बाकी मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिए हुए हैं, एक पार्क व्यू सिटी में और एक लाहौर गार्डन में है। एक गाड़ी लिया मैंने, ये पीछे ही रिसेंटली ये 6 माह हो गए हैं, होंडा सिटी। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे पास इस टाइम इस काम में मैंने बहुत कमा लिया। इस टाइम के अंदर एक गाड़ी खरीदी है, 3 घर बना लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। देखें ना कि मैं इतना कमाता भी हूँ, देख लें मंथली कितना बनता, 6 लाख रुपया बनता है मंथली। तो आप अगर डेली के 4 क्लाइंट्स देखते हैं तो एक दिन का 20,000 के हिसाब से पर मंथ बनता है 6 लाख रुपया। आप एक माह का 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो ये तो आपने हिडन कारोबार, ये इसको लोग अच्छा भी नहीं समझते। इस कारोबार से आप इतना पैसा कमा रहे हैं, ये तो आपको फिर FBR को हमें शिकायत करनी पड़ेगी कि इससे भी टैक्स वसूल करें। FBR को ना बताइएगा, ऐसे ही वो मेरे से आके जहाँ 6 लाख रुपया कमाता हूँ मेरे 3 लाख रुपये ना हो जाए, तो इससे मैं आपसे माजरत मांगूंगा। तो जो मेरा कारोबार है चलने दें। मैं भी देखें ना, मैं कौन सा क्या नाम मांग के खाता हूँ या अपनी मेहनत ही करके कमाता हूँ ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आपका ये कारोबार है, ये कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है? ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी इन्वेस्टमेंट आई थी 1,000 रुपया आई थिंक। तो इस दौर में अब तो 3 से 4 साल हो चुके हैं, तो क्या शायद 2,000 होगी, इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं। 4 तेल की शीशियाँ आती हैं और काम पे लग जाओ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? हमारे 5 फैमिली मेम्बर हैं। आपके भाई कितने और बहनें कितनी? नहीं, हम 3 भाई हैं बस। आपके जो भाई हैं वो क्या काम करते हैं?
मेरे 3 भाई हैं, एक इंजीनियर डिग्री हासिल की हुई है तो एक डॉक्टर है। जिसने इंजीनियर की डिग्री हासिल की हुई है उसे तो अभी तक जॉब नहीं मिली, और जो डॉक्टर है वो मंथली 35 से 30 हज़ार रुपया कमा रहा है। मैं इन सब में से छोटा हूँ और मैं मंथली 6 लाख रुपया कमा रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी है, 3 घर हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतना कमा लिया। मैं खुद पे हैरान होता हूँ कि मैंने ये कैसे कर लिया। आपके घर वाले आपसे पूछते नहीं हैं कि आप क्या कारोबार करते हो? वो पूछते हैं, लेकिन मैंने उन्हें यही बताया कि कंपनी में, डिजिटल कंपनी में काम करता हूँ, तो उन्होंने ये सारा मुझे जो भी है बेनिफिट वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, आपने अपने घर पे ये बताया हुआ है कि जो आपके पास ये गाड़ी है ये कंपनी ने दी हुई है और आप एक किसी डिजिटल कंपनी में काम करते हो, और उनको ये नहीं पता कि आप ये मालिश का काम करते हो। जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी इस तरह का क्लाइंट मिला हो जिसने आपको इंसिस्ट किया हो, जैसा कि आप फीमेल की भी मालिश वगैरह करते हैं, बॉडी के नाजुक पार्ट्स के ऊपर भी टच हो जाता है, तो इंसान है, शैतान आ जाता है, तो कभी इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो, आप शेयर करना चाहिए? 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है वाक़या मेरे साथ, क्योंकि देखे ना, शैतान है, शैतान तो रुकता नहीं है जब आ जाए। तो फिर उससे मेरे कारोबार में काफ़ी यानी नुकसान भी हुआ है, मेरे घर में भी कोई नुकसान हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरा कारोबार ही यानी कि फ्लॉप हो गया था, कोई आता ही नहीं था कस्टमर। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा की कि या अल्लाह पाक, मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं अपनी हया में रह के ये काम करूँगा। तो फिर अब अल्लाह पाक का शुक्र है, फिर मेरा दोबारा काम शुरू हो गया और मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर फिर अब कोई मुझे इंसिस्ट करता है कि ये करो या ऐसे करो, तो जब वो इस गंदे काम के लिए या करते हैं तो फिर मैं छोड़ आता हूँ काम। मैं ना पैसे लेता हूँ, कार कर रहा हूँ कि मैं आइंदा से आपका काम नहीं करूँगा। वैसे अब मेरे एक पक्के क्लाइंट भी बन चुके हैं, मुझे जानने लग पड़े हैं, नंबर वगैरह हमने शेयर किए हुए हैं, ग्रुप बनाया हुआ, उसमें वो बुलाते हैं और हम चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसा कि डिजिटल का दौर है, तो आपने अपने काम के अंदर कोई जिद्दत लेके आ रहे हैं जहाँ से आपके क्लाइंट्स उनको आसानी हो जाए? जी, ये पीछे हम प्लान किया, हमने एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं जिससे हम ये कस्टमर को अवेयरनेस पहुंचाएंगे उनके घरों में। जो हमारा स्टाफ है वो जाया करेगा। मैं एक कंपनी लॉन्च करने वाला हूं जिससे ये काम को ज़्यादा से तरक्की पजीर हासिल हो। और ये जो लोग समझते हैं कि ये एक शर्मगाह पजीर काम है, तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा काम है। ये लोग इंसान हैं, इंसान की जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करनी चाहिए। उसकी थकावट दूर होगी तो वो अपना सुकून हासिल करेगा ना। तो इसीलिए मैं ये कंपनी डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नौजवानों को कोई मैसेज कन्वे करें। हमारे जितने मुश्किल हालात चल रहे हैं, इकॉनमी का भी हाल हमारे सामने है, महंगाई जो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम लोगों के वो वहीं के वहीं हैं, नौजवानों ने डिग्री हाथों में ली हुई है, कोई रोज़गार नहीं है, बहुत से मसाइल्स हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जिधर भी लगा हुआ है वो बस अपना रिज़्क़ हलाल कमाए, खून पसीने से कमाए। वो चाहे गटर खोद रहा है, चाहे गधा रेडी चला रहा है, वो खून पसीने से काम करेगा तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके हलाल करना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो, शर्म नहीं करनी चाहिए। जो सोसाइटी है ये किसी तरह भी खुश नहीं होती, आप कोई भी काम कर लें, आप अच्छी सीट पर भी बैठेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग आपकी टांगें खींचते हैं। आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, रिज़्क़ हलाल करें, मेहनत करें। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, हलाल होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारा ये सोसाइटी है, इसके अंदर जो आप ये काम करते हैं मालिश का, इसको लोग बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं। तो आप इस फील्ड के अंदर आप ये काम कर रहे हैं, आप किस किस तरह के लोगों को फेस करते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आते हैं, कहते हैं हमारे साथ सेक्स करो, या ऐसे वैसे आपको पता माशरा हर बंदा ही, जो जिनके आप हिसाब लगाएं कि इतनी एज हो चुकी है, 70 साल, 76-75 इसके अराउंड अबाउट, तो आते हैं, कहते हैं हमारे साथ करो, तो का लालच भी देते। एक दिन तो एक ऐसा बंदा आया जिसने कहा मेरे साथ करो, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। तो काफ़ी रिच था, लेकिन हम इस काम से अवॉइड करते हैं कि ये काम तो अल्लाह पाक को भी नहीं पसंद, तो इसीलिए ये काम नहीं बेहतर। इस तरह के जो लोग हैं इनकी वजह से ये जो काम है बदनाम है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें तो ये काम
अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। हर काम के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तरीकाकार अपना होता है। आपने किस तरह इस काम को लेके चलना है। कोई भी नौजवान ये काम अगर करना चाहता है तो हमारे ये फैन पेज पे इनबॉक्स करे, आके हमसे रब्ता करे तो हम आपको काम भी देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया।